दो भाई थे, राम और श्याम। राम मेहनती और संतोषी था, जबकि श्याम बहुत लालची था। उनके पिता ने मरने से पहले अपनी जमीन दोनों में बराबर बांट दी, लेकिन श्याम ने चालाकी से राम का हिस्सा भी हड़प लिया। कुछ साल बाद जब सूखा पड़ा, राम ने अपनी मेहनत से बचत की हुई फसल से गुजारा किया, लेकिन श्याम की लालच से भरी जमीन बंजर हो गई। अंत में श्याम को राम से मदद मांगनी पड़ी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राम ने श्याम को अपनी फसल का कुछ हिस्सा दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। समय के साथ श्याम ने राम से मेहनत की महत्ता सीखी और दोनों भाइयों के बीच फिर से प्यार बढ़ा। अब वे एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अब श्याम ने यह समझ लिया कि लालच ने उसे केवल नुकसान ही पहुंचाया था। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर हर मौसम में काम किया और एक दूसरे की मदद से समृद्धि की ओर बढ़े। இரு அண்ணன்கள் இருந்தனர், ராம் மற்றும் ஷியாம். ராம் உழைப்பவரும் கண்டென்டடாக இருந்தான். ஆனால் ஷியாம் மிகவும் லாலசியாக இருந்தான். அவர்களின் தந்தை இறக்கும் முன் தனது நிலங்களை கடந்து இருவருக்கும் சமமாக பங்கீடு செய்துள்ளார். ஆனால் ஷியாம் தந்திரத்தால் ராமின் பங்கும் குத்தி வைத்தான். சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலர்ந்த காலங்களில் ராம் தனது உழைப்பால் சேமித்த பயிர்களை விட்டுவிட்டு வாழ்வதற்கான வழியை கண்டார். ஆனால் ஈஷேனால் அளவில்லாத நிலம் வெறுமையாக மாறியது. முடிவில் ஷியாம் ராமிடம் உதவி கேட்க வேண்டியிருந்தது. மேலும் அவர் தனது தவறுகளை உணர்ந்தார். பிறகு ராம் தனது பயிர்களின் ஒரு பகுதியை ஷியாமுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறான். பிட்ரேயல் மீறி அன்பை தருகிறான், பின்னணி போர்த்தும் வெண்ணிலா காதலுடன். ஷியாம் மிகவும் நிலைமையற்ற முகத்தில் ராமுக்கு பணி செய்யும் நிலத்தில் உதவுவதன் மூலம் தனது மனமாற்றத்தை புகாரளிக்கிறார். இது உழைப்பின் புதிய அத்தியாயத்தின் ஆரம்பமாகும். இப்போது ராம் மற்றும் ஷியாம் கூட்டு முறையில் நிலங்களில் உள்ளனர். பக்கம் பக்கம் விதைகளை விதைக்கும் புதிய ஒத்துழைப்பும் நம்பிக்கையும் கொண்டிருப்பதையும் மேலே பறிக்கும் பறவைகள் காட்டுகின்றன. அவர்கள் நிலங்கள் தேவையான காய்கறிகளோடு பச்சை நிறத்தில் மலர்ந்துள்ள சிறப்பான காட்சி உழைப்பும் சகோதர உறவின் பலன்களை பிரதிபலிக்கின்றது. ராம் மற்றும் ஷியாம் தங்களது வெற்றியை சிரிப்புகளுடன் கொண்டாடுகின்றனர். एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा आरव रात को ठीक से सो नहीं पाता था। वह हर रात डरावने सपने देखता और चौंक कर उठ जाता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना नरम सा तकिया दिया और कहा, यह कोई साधारण तकिया नहीं है, ये एक जादुई तकिया है। उस रात आरव ने जादुई तकिए को गले लगाया और जैसे ही सोया वह एक सुंदर सपने में चला गया। वह बादलों पर उड़ रहा था, परियों के साथ खेल रहा था और इंद्रधनुष के ऊपर झूल रहा था। हर रात जब वह उस तकिए को इस्तेमाल करता, उसे अच्छे और मजेदार सपने आते। धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया और वह हर रात चैन से सोने लगा। कहानी से सीख है कि डर पर जीत पाने के लिए विश्वास और सच्चे मन से प्रयास जरूरी है। कभी कभी जादू हमारे मन में ही छिपा होता है। इस तरह आरव ने जादुई तकिए की मदद से न केवल अपने डर पर विजय प्राप्त की, बल्कि जीवन में खुशियों की खोज भी की। गहरे समुद्र में एक छोटी मछली रहती थी जो अपना रंग बदल सकती थी, पर वह हमेशा दूसरों को प्रभावित करने के लिए अलग-अलग रंग बदलती रहती थी और अपनी असली पहचान छुपाती थी। एक दिन समुद्र में तूफान आया और सब मछलियां डर गईं। तभी एक बुजुर्ग कछुए ने उससे कहा, तुम्हारा असली रंग ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मछली ने पहली बार अपने असली रंग को अपनाया और पाया कि सब उसे वैसे ही पसंद करने लगे। सीख अपनी पहचान पर गर्व करो, क्योंकि सच्चाई और आत्मविश्वास ही असली खूबसूरती हैं। अब मछली जान चुकी थी कि असली पहचान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने असली रंग को अपनाकर न केवल खुद को स्वीकार किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी। अब सब उसे प्यार से बुलाते थे और उसके असली रंग के लिए उसकी सराहना करते थे। मछली ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा खजाना है। अब वह हमेशा अपने असली रंग में चमकती थी, गर्व से हर तरह की चुनौतियों का सामना करती थी। एक बार की बात है, आकाश में एक नन्हा तारा था जो बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। हर रात
वह चांद से ढेरों सवाल पूछता। चांद मामा, धरती पर बच्चे क्या करते हैं? क्या मुझे भी नीचे जाकर देखना मिलेगा? चांद मामा मुस्कुराते और कहते, एक दिन जरूर, जब तुम थोड़ा और चमकना सीख जाओगे। तारा हर रात अच्छे कर्म करता, दूसरों की मदद करता और धीरे धीरे सबसे चमकदार तारा बन गया। फिर एक रात चांद ने कहा, अब तुम धरती पर एक बच्चे का सपना बन सकते हो। और वह तारा एक प्यारे बच्चे के ख्वाब में उतर गया। इस सपने में तारे ने बच्चे को अपने इरादों से भर दिया और दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया की खोज शुरू की, जहां अच्छाई और खुशी का राज था। बच्चा और तारा एक दूसरे के साथ खेलने लगे, जहां अच्छे काम करने की शक्तियों से भरी दुनिया में सभी खुश थे। दो भाई थे, राम और श्याम। राम मेहनती और संतोषी था, जबकि श्याम बहुत लालची था। उनके पिता ने मरने से पहले अपनी जमीन दोनों में बराबर बांट दी, लेकिन श्याम ने चालाकी से राम का हिस्सा भी हड़प लिया। कुछ साल बाद जब सूखा पड़ा, राम ने अपनी मेहनत से बचत की हुई फसल से गुजारा किया, लेकिन श्याम की लालच से भरी जमीन बंजर हो गई। अंत में श्याम को राम से मदद मांगनी पड़ी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राम ने श्याम को अपनी फसल का कुछ हिस्सा दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। समय के साथ श्याम ने राम से मेहनत की महत्ता सीखी और दोनों भाइयों के बीच फिर से प्यार बढ़ा। अब वे एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अब श्याम ने यह समझ लिया कि लालच ने उसे केवल नुकसान ही पहुंचाया था। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर हर मौसम में काम किया और एक दूसरे की मदद से समृद्धि की ओर बढ़े। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा आरव रात को ठीक से सो नहीं पाता था। वह हर रात डरावने सपने देखता और चौंक कर उठ जाता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना नरम सा तकिया दिया और कहा, यह कोई साधारण तकिया नहीं है, ये एक जादुई तकिया है। उस रात आरव ने जादुई तकिए को गले लगाया और जैसे ही सोया, वह एक सुंदर सपने में चला गया। वह बादलों पर उड़ रहा था, परियों के साथ खेल रहा था और इंद्रधनुष के ऊपर झूल रहा था। हर रात जब वह उस तकिए को इस्तेमाल करता, उसे अच्छे और मजेदार सपने आते। धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया और वह हर रात चैन से सोने लगा। कहानी से सीख है कि डर पर जीत पाने के लिए विश्वास और सच्चे मन से प्रयास जरूरी है। कभी कभी जादू हमारे मन में ही छिपा होता है। इस तरह आरव ने जादुई तकिए की मदद से न केवल अपने डर पर विजय प्राप्त की, बल्कि जीवन में खुशियों की खोज भी की। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। राजू स्कूल में कभी होमवर्क नहीं करता था और हर बार झूठ बोल देता था। मास्टर जी, मेरी किताब गुम हो गई, मुझे बुखार था वगैरह। एक दिन उसे बाजार में एक पुरानी सी चप्पल मिली। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, एक जादुई आवाज आई, अब तुम सिर्फ सच्चाई बोल पाओगे। पहले तो राजू को मजा आया, लेकिन अगले दिन स्कूल में वह सच सच बोल बैठा। मास्टर जी, मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था। सब हैरान हो गए, लेकिन धीरे धीरे राजू को एहसास हुआ कि सच्चाई बोलने से न केवल लोग उस पर भरोसा करने लगे, बल्कि वह खुद भी अच्छा महसूस करने लगा। कुछ हफ्तों में वो सबसे ईमानदार और होशियार छात्र बन गया। नैतिक सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। सच्चाई में जादू होता है। राजू ने सच्चाई बोलने की ताकत को समझ लिया और उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह न केवल खुद में विश्वास करने लगा, बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लालची शेर रहता था। वह हर दिन एक जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा, जिससे बाकी बच सकें। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था। खरगोश ने कहा, राजा, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला जो खुद को जंगल का राजा बता रहा था।
उसने मुझे रोक लिया। शेर बहुत गुस्से में आ गया। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर उस कुएं में है। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने समझा कि वो दूसरा शेर है और गुस्से में कूद पड़ा। इस तरह शेर मर गया और जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। कहानी की सीख बुद्धि और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। रात के 12 बजे स्कूल की घंटी बज रही थी, जबकि स्कूल पूरी तरह बंद था। गांव के बच्चे कहते थे कि वहां एक टीचर की आत्मा है जो हर रात अपनी क्लास लेने आती है। एक दिन राहुल और उसके दोस्त सच जानने स्कूल चले गए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे घंटी खुद ब खुद बज उठी और क्लासरूम की लाइटें झपकने लगीं, तभी एक साया सामने आया और बोला, क्लास शुरू हो गई है, अपनी कॉपी निकालो। बच्चे डरकर भागे, लेकिन बाद में पता चला एक पुराने टीचर की आत्मा सच में हर रात आती है पढ़ाने। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़े। डर के बावजूद उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि वह आत्मा वास्तव में पढ़ाई कर रही थी। बच्चों ने सुना कि उन्होंने क्लास में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने वाले हैं, और इस अनोखे अनुभव ने उनके दिलों में एक अलग ही भावनाएं जगा दीं। उस रात ने उनके लिए कुछ नया सिखाया। कभी-कभी डर से भरे अनुभव भी हमें ज्ञान और सच्चाई तक ले जाते हैं। एक बार की बात है, छोटू नाम का एक बच्चा था जिसे एक जादुई खिलौना मिला। वह खिलौना बातें करता था और मुश्किल समय में मदद करता था। लेकिन जब छोटू ने अपने दोस्तों से यह बात छिपाई तो वह अकेला पड़ गया। सच्ची दोस्ती किसी भी जादू से बड़ी होती है। एक दिन खिलौना खो गया, तब उसे समझ आया कि असली जादू तो दोस्तों की सच्ची दोस्ती में होता है। फिर वह अपने दोस्तों से माफी मांगता है और सब मिलकर उस खिलौने को ढूंढ निकालते हैं। एक नई शुरुआत के साथ छोटू ने सीखा कि दोस्तों का साथ सबसे बड़ा जादू है। अब छोटू अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दिन की खुशियों का जश्न मनाता है, यह जानकर कि सच्चा जादू दोस्ती में ही छिपा होता है। जादुई खिलौने ने उन्हें सिखाया कि असली खुशियां वे हैं जो दोस्तों के साथ बांटी जाती हैं। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद लिया, यह जानकर कि उनके रिश्ते में जादू बसता है। नई जगहों की खोज में छोटू और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ हर पल को जादुई बना रहे हैं। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न केवल जादुई खिलौने बनाए, बल्कि अपनी कल्पना को भी उड़ान दी। छोटू और उसके दोस्तों ने अपने जादुई खिलौनों के साथ मिलकर सबको आनंदित किया और अपनी रचनात्मकता को साझा किया। हर प्रदर्शन ने उन्हें और करीब ला दिया, यह सिद्ध करते हुए कि दोस्ती ही असली जादू है। समुद्र के किनारे छोटू और उसके दोस्तों ने एक नई तरह की खुशी खोजी, जहां हर लहर के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने सपनों को साझा किया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। खेल के मैदान में छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि दोस्ती की असली भावना को भी जीता। जीत के बाद उन्होंने हर एक पल का आनंद लिया, यह समझते हुए कि असली खुशी मिलकर जश्न मनाने में होती है। घर लौटते समय उन्होंने अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, समझते हुए कि दोस्ती के साथ हर राह आसान होती है। समुदाय के लिए काम करते हुए छोटू और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि दोस्ती में केवल मजा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का जादू भी होता है। एक खास दिन को खास बनाने के लिए छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक जादुई आश्चर्य भरा पल तैयार किया। जश्न मनाते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि दोस्ती का जादू हर पल को खास बना देता है। रात की चांदनी में छोटू और उसके दोस्त डरावनी कहानियां सुनाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर असली दोस्ती के जादू का अनुभव कर रहे थे। एक साथ फिल्म का आनंद लेते समय उन्होंने दोस्ती के जादू से हर दृश्य को और भी खास बना दिया।
प्रतिभा के इस मंच पर छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, यह दर्शाते हुए कि दोस्ती में हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। खेल के इस दिन पर छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मिलकर प्रतियोगिता का आनंद लिया, दोस्ती के खेल में जीतने की भावना से भरे हुए। इस स्पर्धा में जीतने के बाद छोटू और उसके दोस्तों ने सच्ची दोस्ती का जश्न मनाया, यह दिखाते हुए कि एकजुटता में ही शक्ति होती है। सूरज डूबने के साथ छोटू और उसके दोस्तों ने अपने सपनों को साझा किया, यह समझते हुए कि दोस्ती हर सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। समुदाय में एक दीवार पर चित्र बनाते समय छोटू और उसके दोस्तों ने अपने जादुई बंधन को दर्शाते हुए एक अद्भुत कृति तैयार की। अपना काम पूरा करने के बाद छोटू और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि दोस्ती और सहयोग से हर सपना सच हो सकता है। पशु आश्रय में काम करते समय छोटू और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि सच्चे दोस्त एक साथ मिलकर दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। रात के अंधेरे में छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे के साथ डरावनी कहानियां साझा करते हुए एक यादगार रात का आनंद लिया। दोस्ती की गर्मी उन्हें एक साथ बांधे रखी। सुबह की पहली किरणों के साथ छोटू और उसके दोस्तों ने एक नई शुरुआत का स्वागत किया, यह सोचते हुए कि दोस्ती उनके सभी सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। खजाने की खोज पर निकलते समय छोटू और उसके दोस्तों ने साहसिकता का अनुभव किया और यह सपना देखा कि उनकी दोस्ती उन्हें सफलता की ओर ले जाएगी। जब उन्होंने एक पुराना खजाने का संदूक पाया तो छोटू और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यह दिखाते हुए कि उनके साहस ने असाधारण तक पहुंचाया। खजाना मिलने के बाद छोटू और उसके दोस्तों ने अपनी अद्भुत खोज का जश्न मनाया, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती हर चुनौती को पार कर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम चंद्रू था। चंद्रू हमेशा जल्दी में रहता था और कभी-कभी सोचने का समय नहीं निकालता था। एक दिन उसने गांव के कुएं में एक सोने की अंगूठी गिरा दी। वह बहुत परेशान हुआ और बिना सोचे समझे दोस्तों के साथ मिलकर कुएं के चारों ओर घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से कुएं का पानी निकाल लूं तो शायद अंगूठी मिल जाए। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त रामू ने उसे रोका और कहा, 1 मिनट ठहरो, हम सोच समझकर काम करते हैं। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और धीरे धीरे कुएं से पानी निकालने लगे। आखिरकार चंद्रू को अंगूठी मिली। उसे समझ आया कि जल्दीबाजी में काम करने से हमेशा सफलता नहीं मिलती। चंद्रू अब खुश था क्योंकि उसने अपनी अंगूठी वापस पा ली थी। वह समझ गया था कि धैर्य और सोच समझकर काम करने से ही सही परिणाम मिलते हैं। गांव में सभी लोग उनकी मदद के लिए धन्यवाद कर रहे थे और उन्हें प्रेरित कर रहे थे। चंद्रू और रामू घर की ओर चलते हुए बातें कर रहे थे। इस अनुभव से मिली सीख के साथ उन्हें पता चला कि जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं, लेकिन सही तरीके से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है। कहानी का नाम भूतिया गुड़िया का रहस्य। एक छोटी सी गांव में रेमा नाम की लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती थी। एक दिन उसे पुरानी अलमीरा में एक पुरानी सी धूलझंग की आंखों से घुरती हुई एक भूतिया गुड़िया मिली। दादी ने मना किया, ये गुड़िया कभी मत छूना, इसमें कुछ बुरा है। लेकिन रेमा ने उस रात चुपके से गुड़िया को ले लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, कमरा ठंडा हो गया, बुल्ब झलमलाने लगे और एक फेंट आवाज आई, मुझे छोड़ दो। अगली सुबह रीमा की आंखें लाल थी, उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो सिर्फ रात में जगती थी और गुड़िया उसके हाथों में हमेशा रहती थी। गांव के लोग डरते थे। एक दिन वो गुड़िया गायब हो गई और उसके साथ रीमा भी। लोग कहते हैं, जब भी कोई बच्चा पुरानी अलमीरा खोलता है, गुड़िया वापस आती है और कहती है, अब तुम मेरे साथ खेलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। एक बार की बात है, नन्हा रोहन एक पुराने खिलौने की दुकान में गया। वहां उसे एक जादुई खिलौना मिला जो बोल सकता था। खिलौना बोला,
मैं तभी हमेशा के लिए तुम्हारा बनूंगा जब तुम अपने दोस्तों की मदद करोगे। रोहन ने उस दिन से सबकी मदद करनी शुरू कर दी, कभी बड़ों की बात मानकर, कभी छोटे भाई को पढ़ाकर। कुछ ही दिनों में वह सबसे प्यारा और समझदार बच्चा बन गया। तभी खिलौना फिर बोला, तुमने समझदारी से काम लिया, अब मैं हमेशा तुम्हारा हूं। रोहन मुस्कुराया और सीखा कि असली जादू अच्छे कामों में होता है। नीति, मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली जादू हमेशा अच्छे व्यवहार और मदद में छिपा होता है। रोहन ने अपने अनुभवों को दूसरे बच्चों के साथ साझा किया, यह बताते हुए कि कैसे जादुई खिलौने ने उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी समुदाय की मदद करने का फैसला किया, एक साथ मिलकर अच्छे कामों के लिए योजना बनाई। एक समय की बात है, एक बड़े और चमकदार शहर में एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम था बुंदा। बुंदा हमेशा गंदे पानी में रहती थी और उसे अपने छोटे से तालाब में कोई खुशी नहीं मिलती थी। एक दिन बुंदा ने साहस किया और अपने तालाब से बाहर निकलकर शहर की मुख्य नदी की ओर तैरने लगी। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों और शहर की चमक दमक को देखती और सोचती कि क्या वहां जाकर वह खुश रह सकेगी। उसने वहां के रंग बिरंगे बत्तखों और जलकुंभी के फूलों को देखकर खूब मजा किया, लेकिन जैसे जैसे वह शहर के बीच में गई, उसे वहां की गंदगी और शोर से घिन्न आने लगी। पुल के नीचे वह देखती लोग कचरा फेंक रहे थे और पानी को गंदा कर रहे थे। बुंदा ने सोचा, अगर यही शहर की तस्वीर है तो मैं यहां क्यों रहूं? उसने अपने पुराने तालाब में लौटने का निश्चय किया। जब वह वापस पहुंची तो उसने देखा कि उसके अन्य मछलियों के दोस्त उसके इंतजार में थे। उन्होंने मिलकर अपने तालाब को साफ करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर कचरा निकाला और पानी को साफ किया। धीरे धीरे तालाब फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। बुंदा अब जानती थी कि खुश रहने के लिए उसे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने घर को सुंदर बनाना ही असली खुशी है। कहानी का नैतिक, अपने घर या स्थान को प्यार देना और उसकी देखभाल करना ही असली खुशी। एक बार एक छोटे से गांव में एक चूहा और एक तोता रहते थे। चूहा हमेशा सोता रहता था और तोता उसे जगाता था। एक दिन चूहा सो गया और उसे पता नहीं चला कि बाढ़ आ रही है। तोता अपनी चोंच से चूहा को जगाने आया और बोला, उठो, बाढ़ आ रही है। चूहा जल्दी से जागा और तोते की मदद से सुरक्षित स्थान पर चला गया। उन्होंने मिलकर बाढ़ के पानी से दूर रहकर एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। सच्ची दोस्ती हमेशा मुसीबत में काम आती है, इसलिए दोस्तों की कद्र करनी चाहिए। उस दिन के बाद चूहा और तोता हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने लगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूत बनाया। एक दूसरे के साथ बिताए समय ने उन्हें सिखाया कि सच्चे दोस्तों की मदद से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। वे पातेई अपने गांव में सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए, दिखाते हुए कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राजू। राजू स्कूल में कभी होमवर्क नहीं करता था और हर बार झूठ बोल देता था, मास्टर जी मेरी किताब गुम हो गई, मुझे बुखार था वगैरह। एक दिन उसे बाजार में एक पुरानी सी चप्पल मिली। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, एक जादुई आवाज आई, अब तुम सिर्फ सच्चाई बोल पाओगे। पहले तो राजू को मजा आया, लेकिन अगले दिन स्कूल में वह सच सच बोल बैठा। मास्टर जी मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था। सब हैरान हो गए, लेकिन धीरे धीरे राजू को एहसास हुआ कि सच्चाई बोलने से न केवल लोग उस पर भरोसा करने लगे, बल्कि वह खुद भी अच्छा महसूस करने लगा। कुछ हफ्तों में वो सबसे ईमानदार और होशियार छात्र बन गया। नैतिक सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए, सच्चाई में जादू होता है। राजू ने सच्चाई बोलने की ताकत को समझ लिया और उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह न केवल खुद में विश्वास करने लगा, बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया।
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लालची शेर रहता था। वह हर दिन एक जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा, जिससे बाकी बच सकें। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था। खरगोश ने कहा, राजा, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला जो खुद को जंगल का राजा बता रहा था। उसने मुझे रोक लिया। शेर बहुत गुस्से में आ गया। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर उस कुएं में है। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने समझा कि वो दूसरा शेर है और गुस्से में कूद पड़ा। इस तरह शेर मर गया और जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। कहानी की सीख बुद्धि और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। रात के 12 बजे स्कूल की घंटी बज रही थी, जबकि स्कूल पूरी तरह बंद था। गांव के बच्चे कहते थे कि वहां एक टीचर की आत्मा है जो हर रात अपनी क्लास लेने आती है। एक दिन राहुल और उसके दोस्त सच जानने स्कूल चले गए। जैसे ही घड़ी में 12 बजे घंटी खुद ब खुद बज उठी और क्लासरूम की लाइटें झपकने लगीं, तभी एक साया सामने आया और बोला, क्लास शुरू हो गई है, अपनी कॉपी निकालो। बच्चे डरकर भागे, लेकिन बाद में पता चला एक पुराने टीचर की आत्मा सच में हर रात आती है पढ़ाने। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़े। डर के बावजूद उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि वह आत्मा वास्तव में पढ़ाई कर रही थी। बच्चों ने सुना कि उन्होंने क्लास में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने वाले हैं, और इस अनोखे अनुभव ने उनके दिलों में एक अलग ही भावनाएं जगा दीं। उस रात ने उनके लिए कुछ नया सिखाया। कभी-कभी डर से भरे अनुभव भी हमें ज्ञान और सच्चाई तक ले जाते हैं। एक बार की बात है, छोटू नाम का एक बच्चा था जिसे एक जादुई खिलौना मिला। वह खिलौना बातें करता था और मुश्किल समय में मदद करता था। लेकिन जब छोटू ने अपने दोस्तों से यह बात छिपाई तो वह अकेला पड़ गया। सच्ची दोस्ती किसी भी जादू से बड़ी होती है। एक दिन खिलौना खो गया। तब उसे समझ आया कि असली जादू तो दोस्तों की सच्ची दोस्ती में होता है। फिर वह अपने दोस्तों से माफी मांगता है और सब मिलकर उस खिलौने को ढूंढ निकालते हैं। एक नई शुरुआत के साथ छोटू ने सीखा कि दोस्तों का साथ सबसे बड़ा जादू है। अब छोटू अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दिन की खुशियों का जश्न मनाता है, यह जानकर कि सच्चा जादू दोस्ती में ही छिपा होता है। जादुई खिलौने ने उन्हें सिखाया कि असली खुशियां वे हैं जो दोस्तों के साथ बांटी जाती हैं। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद लिया, यह जानकर कि उनके रिश्ते में जादू बसता है। नई जगहों की खोज में छोटू और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ हर पल को जादुई बना रहे हैं। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न केवल जादुई खिलौने बनाए, बल्कि अपनी कल्पना को भी उड़ान दी। छोटू और उसके दोस्तों ने अपने जादुई खिलौनों के साथ मिलकर सबको आनंदित किया और अपनी रचनात्मकता को साझा किया। हर प्रदर्शन ने उन्हें और करीब ला दिया, यह सिद्ध करते हुए कि दोस्ती ही असली जादू है। समुद्र के किनारे छोटू और उसके दोस्तों ने एक नई तरह की खुशी खोजी, जहां हर लहर के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने सपनों को साझा किया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। खेल के मैदान में छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि दोस्ती की असली भावना को भी जीता। जीत के बाद उन्होंने हर एक पल का आनंद लिया, यह समझते हुए कि असली खुशी मिलकर जश्न मनाने में होती है। घर लौटते समय उन्होंने अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, समझते हुए कि दोस्ती के साथ हर राह आसान होती है। समुदाय के लिए काम करते हुए छोटू और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि दोस्ती में केवल मजा नहीं,
बल्कि दूसरों की मदद करने का जादू भी होता है। एक खास दिन को खास बनाने के लिए छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक जादुई आश्चर्य भरा पल तैयार किया। जश्न मनाते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि दोस्ती का जादू हर पल को खास बना देता है। रात की चांदनी में छोटू और उसके दोस्त डरावनी कहानियां सुनाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर असली दोस्ती के जादू का अनुभव कर रहे थे। एक साथ फिल्म का आनंद लेते समय उन्होंने दोस्ती के जादू से हर दृश्य को और भी खास बना दिया। प्रतिभा के इस मंच पर छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, यह दर्शाते हुए कि दोस्ती में हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। खेल के इस दिन पर छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मिलकर प्रतियोगिता का आनंद लिया, दोस्ती के खेल में जीतने की भावना से भरे हुए। इस स्पर्धा में जीतने के बाद छोटू और उसके दोस्तों ने सच्ची दोस्ती का जश्न मनाया, यह दिखाते हुए कि एकजुटता में ही शक्ति होती है। सूरज डूबने के साथ छोटू और उसके दोस्तों ने अपने सपनों को साझा किया, यह समझते हुए कि दोस्ती हर सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। समुदाय में एक दीवार पर चित्र बनाते समय छोटू और उसके दोस्तों ने अपने जादुई बंधन को दर्शाते हुए एक अद्भुत कृति तैयार की। अपना काम पूरा करने के बाद छोटू और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि दोस्ती और सहयोग से हर सपना सच हो सकता है। पशु आश्रय में काम करते समय छोटू और उसके दोस्तों ने यह साबित किया कि सच्चे दोस्त एक साथ मिलकर दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। रात के अंधेरे में छोटू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे के साथ डरावनी कहानियां साझा करते हुए एक यादगार रात का आनंद लिया। दोस्ती की गर्मी उन्हें एक साथ बांधे रखी। सुबह की पहली किरणों के साथ छोटू और उसके दोस्तों ने एक नई शुरुआत का स्वागत किया, यह सोचते हुए कि दोस्ती उनके सभी सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। खजाने की खोज पर निकलते समय छोटू और उसके दोस्तों ने साहसिकता का अनुभव किया और यह सपना देखा कि उनकी दोस्ती उन्हें सफलता की ओर ले जाएगी। जब उन्होंने एक पुराना खजाने का संदूक पाया तो छोटू और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, यह दिखाते हुए कि उनके साहस ने असाधारण तक पहुंचाया। खजाना मिलने के बाद छोटू और उसके दोस्तों ने अपनी अद्भुत खोज का जश्न मनाया, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती हर चुनौती को पार कर। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम चंद्रू था। चंद्रू हमेशा जल्दी में रहता था और कभी-कभी सोचने का समय नहीं निकालता था। एक दिन उसने गांव के कुएं में एक सोने की अंगूठी गिरा दी। वह बहुत परेशान हुआ और बिना सोचे समझे दोस्तों के साथ मिलकर कुएं के चारों ओर घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से कुएं का पानी निकाल लूं तो शायद अंगूठी मिल जाए। लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त रामू ने उसे रोका और कहा, 1 मिनट ठहरो, हम सोच समझकर काम करते हैं। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और धीरे धीरे कुएं से पानी निकालने लगे। आखिरकार चंद्रू को अंगूठी मिली। उसे समझ आया कि जल्दीबाजी में काम करने से हमेशा सफलता नहीं मिलती। चंद्रू अब खुश था क्योंकि उसने अपनी अंगूठी वापस पा ली थी। वह समझ गया था कि धैर्य और सोच समझकर काम करने से ही सही परिणाम मिलते हैं। गांव में सभी लोग उनकी मदद के लिए धन्यवाद कर रहे थे और उन्हें प्रेरित कर रहे थे। चंद्रू और रामू घर की ओर चलते हुए बातें कर रहे थे। इस अनुभव से मिली सीख के साथ उन्हें पता चला कि जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं, लेकिन सही तरीके से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है। एक बार की बात है, नन्हा रोहन एक पुराने खिलौने की दुकान में गया। वहां उसे एक जादुई खिलौना मिला जो बोल सकता था। खिलौना बोला, मैं तभी हमेशा के लिए तुम्हारा बनूंगा जब तुम अपने दोस्तों की मदद करोगे। रोहन ने उस दिन से सबकी मदद करनी शुरू कर दी, कभी बड़ों की बात मानकर, कभी छोटे भाई को पढ़ाकर। कुछ ही दिनों में वह सबसे प्यारा और समझदार बच्चा बन गया। तभी खिलौना फिर बोला, तुमने समझदारी से काम लिया, अब मैं हमेशा तुम्हारा हूं।
रोहन मुस्कुराया और सीखा कि असली जादू अच्छे कामों में होता है। नीति, मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली जादू हमेशा अच्छे व्यवहार और मदद में छिपा होता है। रोहन ने अपने अनुभवों को दूसरे बच्चों के साथ साझा किया, यह बताते हुए कि कैसे जादुई खिलौने ने उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी समुदाय की मदद करने का फैसला किया, एक साथ मिलकर अच्छे कामों के लिए योजना बनाई। एक बार एक छोटे से गांव में एक चूहा और एक तोता रहते थे। चूहा हमेशा सोता रहता था और तोता उसे जगाता था। एक दिन चूहा सो गया और उसे पता नहीं चला कि बाढ़ आ रही है। तोता अपनी चोंच से चूहा को जगाने आया और बोला, उठो, बाढ़ आ रही है। चूहा जल्दी से जागा और तोते की मदद से सुरक्षित स्थान पर चला गया। उन्होंने मिलकर बाढ़ के पानी से दूर रहकर एक दूसरे का साथ दिया। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। सच्ची दोस्ती हमेशा मुसीबत में काम आती है, इसलिए दोस्तों की कद्र करनी चाहिए। उस दिन के बाद चूहा और तोता हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने लगे। उनकी दोस्ती ने उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूत बनाया। एक दूसरे के साथ बिताए समय ने उन्हें सिखाया कि सच्चे दोस्तों की मदद से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। वे पातेई अपने गांव में सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए, दिखाते हुए कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। एक समय की बात है, एक बड़े और चमकदार शहर में एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम था बुंदा। बुंदा हमेशा गंदे पानी में रहती थी और उसे अपने छोटे से तालाब में कोई खुशी नहीं मिलती थी। एक दिन बुंदा ने साहस किया और अपने तालाब से बाहर निकलकर शहर की मुख्य नदी की ओर तैरने लगी। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों और शहर की चमक दमक को देखती और सोचती कि क्या वहां जाकर वह खुश रह सकेगी। उसने वहां के रंग बिरंगे बत्तखों और जलकुंभी के फूलों को देखकर खूब मजा किया, लेकिन जैसे जैसे वह शहर के बीच में गई, उसे वहां की गंदगी और शोर से घिन्न आने लगी। पुल के नीचे वह देखती लोग कचरा फेंक रहे थे और पानी को गंदा कर रहे थे। बुंदा ने सोचा, अगर यही शहर की तस्वीर है तो मैं यहां क्यों रहूं? उसने अपने पुराने तालाब में लौटने का निश्चय किया। जब वह वापस पहुंची तो उसने देखा कि उसके अन्य मछलियों के दोस्त उसके इंतजार में थे। उन्होंने मिलकर अपने तालाब को साफ करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर कचरा निकाला और पानी को साफ किया। धीरे धीरे तालाब फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। बुंदा अब जानती थी कि खुश रहने के लिए उसे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने घर को सुंदर बनाना ही असली खुशी है। कहानी का नैतिक, अपने घर या स्थान को प्यार देना और उसकी देखभाल करना ही असली खुशी। एक लड़की को एक पुराना शीशा बाजार से मिलता है। जब वह रात को उसमें देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और लड़की का खून से सना हुआ चेहरा दिखता है। हर रात वो चेहरा और पास आता है। आखिरकार एक रात वह लड़की गायब हो जाती है और शीशे में दो भूत नजर आते हैं। जैसे ही वह लड़की गायब होती है, शीशे के सामने अब उस पुराने शीशे से दो भूत उभर आते हैं। ये भूत खुद को दिखाते हैं जैसे वे उसे अपने पास बुला रहे हों। ये घटना उस पुरानी चीज का खतरनाक सच सामने लाती है जो उसने बिना सोचे समझे अपने घर लाई थी। भूत उसे चेतावनी देते हैं कि हर पुरानी चीज को घर लाना सुरक्षित नहीं होता। जैसे ही वह उनसे भागने की कोशिश करती है, वो उसका नाम पुकारते हैं। इस रहस्य से भरे घटनाक्रम में वह अब समझती है कि उसे एक पुरानी कहानी का हिस्सा बना दिया गया है। एक लड़की को एक पुराना शीशा बाजार से मिलता है। जब वह रात को उसमें देखती है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और लड़की का खून से सना हुआ चेहरा दिखता है। हर रात वो चेहरा और पास आता है। आखिरकार एक रात वह लड़की गायब हो जाती है और शीशे में दो भूत नजर आते हैं। जैसे ही वह लड़की गायब होती है, शीशे के सामने अब उस पुराने शीशे से दो भूत उभर आते हैं।
ये भूत खुद को दिखाते हैं जैसे वे उसे अपने पास बुला रहे हों। ये घटना उस पुरानी चीज का खतरनाक सच सामने लाती है जो उसने बिना सोचे समझे अपने घर लाई थी। भूत उसे चेतावनी देते हैं कि हर पुरानी चीज को घर लाना सुरक्षित नहीं होता। जैसे ही वह उनसे भागने की कोशिश करती है, वो उसका नाम पुकारते हैं। इस रहस्य से भरे घटनाक्रम में वह अब समझती है कि उसे एक पुरानी कहानी का हिस्सा बना दिया गया है। यह कहानी है एक प्रतिभाशाली पति और उसकी आलसी पत्नी की। पति अपने समय का सदुपयोग करते हुए किताबों में खोया रहता है, जबकि उसकी पत्नी अक्सर आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखती है। पति अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए विचारों को लिखने में व्यस्त है, जबकि पत्नी सोफे पर आराम कर रही है और उसके चारों ओर नाश्ते की खाली पैकेट्स बिखरी हुई हैं। पति काम से घर लौटता है। उसकी मुस्कान से यह स्पष्ट है कि वह अपने दिन से खुश है, जबकि पत्नी अपने फोन में खोई हुई है और अनमने ढंग से उसे देखती है। पति एक सरप्राइज डिनर तैयार कर रहा है, टेबल को मोमबत्तियों और फूलों के साथ सजाते हुए, जबकि पत्नी आलस्य से उठती है और अपने आंखों को रगड़ते हुए दिखती है। पति अपने तैयार किए गए विशेष डिनर को गर्व से परोस रहा है, जबकि पत्नी मेज पर बैठकर बेमन से अपने खाने को देखती है और उस खास प्रयास के प्रति उत्साह नहीं दिखाती। एक रात एक छोटे से गांव में एक युवक ने पुरानी हवेली के पास जाने का फैसला किया। कहते हैं कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात को अपने अतीत की दास्तान सुनाता है। जब वह युवक हवेली पहुंचा तो उसने वहां एक धुंधली सी साया देखा। वह डरते डरते उसकी ओर बढ़ा और भूत ने उसे बताया कि वह एक समय में उस गांव का सम्मानित नेता था, लेकिन एक धोखे की वजह से उसकी जान ले ली गई। युवक ने उसकी कहानी सुनी और गांव को सच बताने का निश्चय किया। उसने भूत के गांव के प्रति प्यार और विश्वास को पुनर्जीवित किया, जिससे सबको उसकी याद में शांति मिली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गांव वालों ने युवक को धन्यवाद दिया और उसके साहस को सराहा। भूत को सुकून मिल गया, जैसे उसकी कहानी ने गांव को एक नई दिशा दी। बहुत समय पहले की बात है, नन्ही रिया को एक पुराना टेडी बियर मिला। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, टेडी बोल पड़ा। टेडी बोला, मैं जादुई हूं, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों की मदद करता हूं जो सच्चे दिल से अच्छे काम करते हैं। रिया ने उसी दिन से अपने दोस्तों की मदद करना शुरू किया, मम्मी पापा की बात मानने लगी और हर दिन एक अच्छा काम करती। फिर क्या था, टेडी हर रात उसे एक नई जादुई कहानी सुनाता। नैतिक शिक्षा, मॉरल, अच्छे काम हमेशा जादुई परिणाम लाते हैं। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और कहानियों के लिए। रिया ने अपनी अच्छाइयों से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां बिखेरी और हर कोई उसे सम्मान से देखता था। टेडी का जादू उसके जीवन में सच्चे बदलाव लाने वाला था। बहुत समय पहले की बात है, नन्ही रिया को एक पुराना टेडी बियर मिला। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, टेडी बोल पड़ा। टेडी बोला, मैं जादुई हूं, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों की मदद करता हूं जो सच्चे दिल से अच्छे काम करते हैं। रिया ने उसी दिन से अपने दोस्तों की मदद करना शुरू किया, मम्मी पापा की बात मानने लगी और हर दिन एक अच्छा काम करती। फिर क्या था, टेडी हर रात उसे एक नई जादुई कहानी सुनाता। नैतिक शिक्षा, मॉरल, अच्छे काम हमेशा जादुई परिणाम लाते हैं। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और कहानियों के लिए। रिया ने अपनी अच्छाइयों से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां बिखेरी और हर कोई उसे सम्मान से देखता था। टेडी का जादू उसके जीवन में सच्चे बदलाव लाने वाला था। एक दिन नीलू को पार्क में एक पुराना झूला मिला। जैसे ही उसने झूला झूला, वह अचानक एक जादुई जंगल में पहुंच गई
जहां जानवर बोलते थे और पेड़ ना। नीलू ने वहां की एकता और दया से बहुत कुछ सीखा। वापस लौटकर वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। दूसरों से दया और प्रेम से पेश आना चाहिए। नीलू ने यह सीख लिया था कि काइंडनेस कितनी महत्वपूर्ण होती है। नीलू अपने जादुई साहसिक कार्य से प्रेरित होकर अपने दोस्तों को जादुई जंगल के बारे में बता रही है। वह सबको दया और समर्थन की प्रेरणा देती है। नीलू और उसके दोस्त मिलकर पार्क में फूल लगा रहे हैं, प्यार और खुशी से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह दृश्य दया और मित्रता का प्रतीक है। नीलू और उसके दोस्तों ने पार्क में एक सामुदायिक पिकनिक आयोजित की, जिसमें सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उनके कार्यों ने सबको एक साथ लाया। ஒரு நாள் ஒரு சிறிய பட்டாம்பூச்சி பூங்காவில் இருந்தது. அது பறக்க கற்றுக்கொள்ள மாட்டோமா என்று பயந்தது. மற்ற பறவைகள் அதை சிரித்தன. ஆனால் அது தினமும் சிறிய முயற்சி செய்தது. ஒரு நாள் அது இறகுகளை விரித்து வானத்தில் பறந்தது. எல்லோரும் ஆச்சரியத்தில் பார்த்தனர். நிகழ்ச்சி முழுவதும் அந்த பட்டாம்பூச்சியின் முயற்சி மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் அளித்தது. அவர்களால் மட்டுமே பயமின்றி முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று உணர்ந்தனர். வாழ்வில் சிறிய முயற்சிகள் கொண்ட பறவைகளின் வெற்றி நமக்கு முக்கியமான பாடத்தை தெரிவித்தது. பட்டாம்பூச்சி தனது பயணத்தில் எவ்வளவு தாக்கம் ஏற்படுத்தியதைக் கண்ட ஆணி கஷ்டங்களை சமாளிக்கவும் உயிரின் பயணத்தை மேம்படுத்தவும் பயிற்சி பெற வேண்டும் என்பதை கூறியது. இந்த வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கான அரிய பாடம் தினசரி சிறு முயற்சிகளின் மூலம் கிடைக்கும். பட்டாம்பூச்சி புதிய சாகசங்களை தொடங்கும் போது அது அதன் பயணத்தில் மற்றவர்களுக்கு மேலும் ஊக்கம் அளிக்கச் சென்றது. அந்த நாள் அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான பாடமாக அமைந்தது. दिनमुम और मुयर्ची नमक तिरनगड़े उरुवाकुम। एक दिन एक बच्चा जंगल में भटक गया। वहां उसे एक भूतनी मिली जो बच्चों को डराती थी। लेकिन वह बच्चा डरने की बजाय मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी अकेली क्यों हो? भूतनी भावुक हो गई और बोली, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। बच्चा बोला, चलो अब हम दोस्त हैं। भूतनी ने बच्चे की मासूमियत से खुश होकर कहा, तुमने मुझे दोस्ती का क्या मतलब समझाया? और दोनों ने एक साथ बहुत सारी मजेदार बातें की। धीरे धीरे भूतनी का डर दूर हो गया और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुछ समय बाद बच्चा और भूतनी ने मिलकर जंगल में पार्टी का आयोजन किया, जहां सारे जानवर भी शामिल हुए। सबने मिलकर मस्ती की और हंसी खुशी के पल बिताए। बच्चा अब जान गया था कि अच्छाई से डर भी दोस्त बन सकता है। जब पार्टी समाप्त हुई, बच्चे ने भूतनी से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ हमेशा दोस्त रहोगी। भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुम्हारे लिए मैं हमेशा यहां रहूंगी। और इससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक दिन एक बच्चा जंगल में भटक गया। वहां उसे एक भूतनी मिली जो बच्चों को डराती थी। लेकिन वह बच्चा डरने की बजाय मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी अकेली क्यों हो? भूतनी भावुक हो गई और बोली, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। बच्चा बोला, चलो अब हम दोस्त हैं। भूतनी ने बच्चे की मासूमियत से खुश होकर कहा, तुमने मुझे दोस्ती का क्या मतलब समझाया? और दोनों ने एक साथ बहुत सारी मजेदार बातें की। धीरे धीरे भूतनी का डर दूर हो गया और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुछ समय बाद बच्चा और भूतनी ने मिलकर जंगल में पार्टी का आयोजन किया, जहां सारे जानवर भी शामिल हुए। सबने मिलकर मस्ती की और हंसी खुशी के पल बिताए। बच्चा अब जान गया था कि अच्छाई से डर भी दोस्त बन सकता है। जब पार्टी समाप्त हुई, बच्चे ने भूतनी से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ हमेशा दोस्त रहोगी। भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुम्हारे लिए मैं हमेशा यहां रहूंगी। और इससे उनका जीवन खुशियों से भर गया। तकनीक अच्छी है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अब आयुष ने सीख लिया कि जीवन में बैलेंस रखना कितना जरूरी है। पढ़ाई और दोस्तों के साथ खेलना उसकी प्राथमिकताएं बन गईं। आयुष हर समय मोबाइल में गेम खेलता था। पढ़ाई दोस्त सब भूल चुका था। एक रात उसका मोबाइल खुद बोल पड़ा, अगर तू ऐसे ही गेम खेलता रहा तो मैं हमेशा के लिए बंद हो जाऊंगा। आयुष डर गया। अगली सुबह वह पार्क में खेलने गया, किताबें पढ़ने लगा
और दोस्तों से मिलकर खुश रहने लगा। अब मोबाइल उसका दोस्त था, दुश्मन नहीं। वो अब उसे सही समय पर ही इस्तेमाल करता। आयुष अब न सिर्फ मोबाइल का सही इस्तेमाल करता था, बल्कि पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहा था और स्कूल में भी सक्रिय रहने लगा था। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी, जिसमें तकनीक और सही दिशा दोनों शामिल थे। डर को समझदारी और दयालुता से जीता जा सकता है। सच्ची दोस्ती वहां भी मिल सकती है जहां हम लीस्ट उम्मीद करते हैं। एक बार एक छोटे गांव में एक नटखट लड़का अर्जुन रहता था। वह रात को सुनसान हवेली में जाने की शर्त लगा बैठा। जैसे ही वह अंदर गया, एक भूत दिखाई दिया। अर्जुन डरने की बजाय बोला, अगर तुम सच में भूत हो तो मुझे नुकसान मत पहुंचाना। दोस्ती करना चाहो तो कर सकते हो। भूत पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डरा नहीं। अब से मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। इसके बाद अर्जुन ने कभी किसी से भूत की बुराई नहीं सुनी और वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। अर्जुन अब बड़ा हो गया है और गांव के बच्चों को अपने भूत के साथ हुए रोमांच की कहानियां सुनाता है। बच्चे उसकी कहानियों में खो जाते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आश्चर्य का मिश्रण होता है। एक बार की बात है, आरव नाम का एक बच्चा था जिसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक बूढ़े बाबा से एक जादुई पतंग मिली जो उसे ऊंचाई पर उड़ाकर इच्छाएं पूरी करने का वादा करती थी। लेकिन पतंग ने कहा, मैं तभी उड़ूंगी जब तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे। आरव ने पढ़ाई, खेल और घर के काम में मेहनत शुरू कर दी और उसकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगीं। नीति, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत और सच्चाई से किया गया काम ही असली जादू होता है। आरव ने सीखा कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से हर सपना सच हो सकता है। आरव की मेहनत ने उसे न केवल इच्छाएं पूरी की, बल्कि दोस्ती और परिवार के महत्व को भी समझाया। इस जादुई पतंग ने आरव को यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से की गई कोशिशें जीवन में जादू भर सकती हैं। आरव अब जानता था कि मेहनत से हासिल की गई हर सफलता एक नई शुरुआत होती है।